हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं अशोक टाक एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अशोक एजुकेशनल हब पे। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बात की थी कक्षा 10th के चैप्टर नंबर 2 की बहुपद के बारे में, जिसमें मैं आपको बिल्कुल बेसिक नॉलेज, जो भी बहुपद का जो बेसिक नॉलेज होता है उसकी जो परिभाषाएं होती है और बहुपद कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप्स का बांट रखा है, वो सारा कुछ उस वीडियो में आपको बता रखा है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्रश्नावली 2.1 के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो 2.1 का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन किस प्रकार का है अच्छे से समझना। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px, दोस्तों px यानी बहुपद, बहुपद किसमें, चर x में, का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। यानी कि हमें कुछ यहां पर ग्राफ दे रखे हैं और उस ग्राफ की प्रत्येक स्थिति में शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है दोस्तों, शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है कि शून्यक 1 है या 2 है या 3 है। उससे पहले दोस्तों एक चीज आपको मैं समझाना चाहता हूं। जैसे मैंने ये वाली जो लाइन होती है दोस्तों हमारी, वो क्या कहलाती है दोस्तों, एक्स एक्स कहलाती है। क्या सी लाइन कहलाती है दोस्तों, एक्स एक्स कहलाती है। क्या सी लाइन हमारे पास यहाँ काफी जगह भर रखी है, फिर भी हम, ये लाइन कैसी कहलाती है, एक्स अक्ष कहलाती है। और जो ये खड़ी लाइन होती है दोस्तों, वो हमारी क्या कहलाती है दोस्तों, वाई अक्ष कहलाती है। ये वाली लाइन कौन सी अक्ष कहलाती है दोस्तों, वाई एक्स कहलाती है। यानी कि ये होता है एक्स, ये होता है एक्स डैश, ये होता है वाई और ये होता है वाई डैश, और जो बीच में है ना दोस्तों, वो कहलाता है हमारा मूल बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है, मूल बिंदु। यानी कि जब लाइन ऐसे हो तो वो कहलाती है हमारी एक्स एक्स कहलाती है, जब लाइन ऐसी हो तो वो हमारी कहलाती है वाई एक्स। जो दोनों लाइनें जहां कटती हो वो हमारा कहलाता है मूल बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, वो हमारा कहलाता है मूल बिंदु कहलाता है। तो समझ में आ रही दोस्तों, एक्स एक्स और वाई एक्स, क्योंकि यहाँ ग्राफ की बात हो रखी है इसलिए आपको बताना जरूरी था कि एक्स अक्ष क्या होती है और वाई एक्स क्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ से रफ कर लेते हैं। अब जो हमारी प्रश्नावली 2.1 का जो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, उसमें बता रखा है हमें कि शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन, पहले का पहला, यहां इस प्रकार का हमें एक डायग्राम दे रखा है, एक चित्र बना रखा है। तो हमने अभी भी बताया ये हमारी क्या कहलाती है, एक्स एक्स कहलाती है, और ये हमारी क्या कहलाती है दोस्तों, वाई एक्स कहलाती है। हमें ग्राफ किस में पूछा है दोस्तों, पी एक्स, यानी कि y बराबर px का जो हमें ग्राफ दे रखा है, यानी कि हमें x पे, यानी कि जो लाइन है दोस्तों इस ग्राफ में x x को कौन से, यानी कि किस बिंदु पर टच कर रही है और कितनी बार x x ग्राफ को वो टच कर रहा है, उतने ही हमारे क्या होते हैं, बहुपद होते हैं। जैसे ये जो x x दे रखा है, इस x x को कोई लाइन या कुछ भी कोई टच कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है, तो हम लिख देंगे हल, बहुपद का ग्राफ x x को किसी बिंदु पर नहीं काटता है, अतः बहुपद की कोई शून्यक नहीं होगा। यानी कि जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट है उसमें कोई भी शून्यक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ग्राफ एक्स एक्स को किसी भी बिंदु पर नहीं काटता है। ये देखो, ये लाइन है जो यहाँ ऊपर है, तो ये एक्स एक्स को बिल्कुल भी नहीं काट रही है। अब दूसरा वाला देखिए दोस्तों, ग्राफ बन रखा है, तो यहां पर देखिए दोस्तों एक्स एक्स, ये रहा एक्स एक्स, एक्स एक्स को दोस्तों कहां कौन कट कर रहा है, ये ग्राफ है जो एक बिंदु पर कट कर रहा है। तो हमने लिख दिया बहुपद का ग्राफ एक्स एक्स को एक बिंदु पर काटता है। कितने बिंदु पर, एक बिंदु पर। देखिए दोस्तों, ये तो हो गया वाई एक्स का, तो हमसे किसका पूछा, एक्स एक्स का। तो देखिए एक्स एक्स को ये यहां पे कट कर रहा है, कितने बिंदु पर, एक बिंदु पर कट रहा है, अतः इसका शून्यक 1 है। समझ में आ रही है, यानी कि ग्राफ एक्स एक्स को जितने बिंदु पर कट करता है उतने ही हमारे क्या होंगे, शून्यक होंगे। थर्ड की बात करते हैं, ये इस प्रकार दे रखा है, यहाँ पे देखिए एक्स एक्स को देखो एक बिंदु, ये 2 बिंदु और ये 3 बिंदु, यानी कि बहुपद का ग्राफ एक्स एक्स को 3 बिंदु पर काटता है, अतः इसके शून्यक क्या हो जाएंगे दोस्तों, 3 हो जाएंगे। समझ में आ रही है मेरी बात, 1 2 3, तो इसके शून्य कितने हो गए दोस्तों, 3 हो गए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक ग्राफ दे रखा है एक्स एक्स,
x डैश y डैश। ठीक है दोस्तों, यहां पर देखिए यानी कि जो x को देखिए ग्राफ कितने पॉइंट पे टच करता है, 1 और 2, यानी कि यहां हम लिख सकते हैं कि ग्राफ x को 2 बिंदु पर काटता है, अतः यहां कितने शून्य हो जाएंगे दोस्तों, 2 शून्य हो जाएंगे। कितने शून्य हो जाएंगे दोस्तों, 2 शून्य हो जाएंगे, क्योंकि 1 और 2 बिंदु पर कट कर रहे हैं। ये देखो ये वाली जो लैंग्वेज है ना दोस्तों, मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 में लिखवा रखी है, आपको भी सारों में ऐसी लैंग्वेज आपको लिखनी है, तभी आपको अच्छे से नंबर मिलेगा और नंबर आपको पूरा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे नहीं आप मेरी तरह ऐसे शॉर्ट में लिख दो, नहीं, आपको ये पूरी लैंग्वेज लिखनी है। फिफ्थ में देखिए दोस्तों, ग्राफ दे रखा है x डैश और y डैश। यहां देखिए दोस्तों x को कितने बिंदु पर ग्राफ टच कर रहा है, 1 2 3 और 4। तो x यानी कि लिख देंगे बहुपद का ग्राफ x को 4 बिंदु पर काटता है, अतः बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं दोस्तों। ग्राफ दे रखा है, यानी कि यहां देखिए कितने भागों में कट कर रहा है, वो 1 2 3। कट करना या स्पर्श करना एक ही बात है दोस्तों। तो यहां पर बहुपद का ग्राफ x को 3 बिंदुओं पर काटता है, अतः यहां बहुपदों की जो शून्यकों की जो संख्या है दोस्तों वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। दोस्तों क्वेश्चन यानी हमारे प्रश्नावली 2.1 में मात्र एक क्वेश्चन था जो हमने आपको अच्छे से करवा दिया, यानी कि शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी। पहले में दोस्तों शून्य 0 थे, दूसरे में शून्य 1 था, तीसरे में शून्य 1 2 3 3 थे, चौथे में शून्य 1 और 2 था, फिफ्थ में 1 2 3 4 शून्य थे और 6 में 1 2 3 शून्य थे। ठीक है दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों कमेंट करें और बने रहे हमारे अगले वीडियो प्रश्नावली 2.2 में। ठीक है दोस्तों।